पूर्व मुख्यमंत्री देशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। विधानसभा परिसर में भी लोगों ने पार्थिव शरीर के किए दर्शन, किया नमन। रामगढ़ के नेमरा में गुरुजी का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पहुंच रहे लोग। 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव स्थगित। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की हुई बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री का सम्मान। फिलीपींस के राष्ट्रपति का हुआ औपचारिक स्वागत। और राज्य में 2 दिन बारिश में कमी के आसार। 7 और 8 अगस्त को संताल समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। अब तक सामान्य से 47% अधिक बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री देशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनका पार्थिव शरीर आज अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा परिसर लाया गया। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों और अन्य लोगों ने देशोम गुरु को नमन किया। मोराबादी स्थित आवास से विधानसभा परिसर तक जब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया तो लोगों ने मन की आंखों से उन्हें अंतिम जोहार कहा। लोगों ने शिबू सोरेन अमर रहे जैसे नारों से उनको अंतिम सलामी दी। देशोम गुरु शिबू सोरेन का कल दिल्ली के अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को कल ही देर शाम रांची लाया गया। उनके मोराबादी आवास पर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का सैलाब दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी और सुदेश कुमार महतो समेत कई राजनेताओं ने गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सवेरे भी उनके मोराबादी स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। मंत्री सुदिव्य कुमार, सांसद पप्पू यादव, संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी समेत अन्य लोगों ने देशोम गुरु को नमन किया।
दिशोम गुरु शिबू सोरेन के रामगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव नेमरा में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज्य सरकार ने उनके सम्मान में 3 दिनों के राजकीय शोक की भी घोषणा की है। आज भी राज्य सरकार के कार्यालय और स्कूल बंद हैं। अंत्येष्टि को लेकर रामगढ़ में तैयारियों को जिला प्रशासन द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुरुजी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। अंत्येष्टि में केंद्रीय मंत्रियों और कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ अंत्येष्टि में शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी की भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी अंतिम संस्कार में शामिल रह सकते हैं। झारखंड आंदोलन और सामाजिक न्याय के पुरोधा शिबू सोरेन के निधन से एक युग का अंत हो गया है। गुरुजी के नहीं रहने से समूचा राज्य मर्माहत है। मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने एक भावुक पोस्ट के माध्यम से उन्हें याद किया। मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूं। मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वे मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थीं और उस जंगल जैसी छाया थे जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया। मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण थी। नेमरा गांव के उस छोटे से घर में जन्मे, जहां गरीबी थी, भूख थी, पर हिम्मत थी। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जमींदारी के शोषण ने उन्हें एक ऐसी आग दी जिसने उन्हें पूरी जिंदगी संघर्षशील बना दिया। मैंने उन्हें देखा है, हल चलाते हुए, लोगों के बीच बैठते हुए सिर्फ भाषण नहीं देते थे, लोगों का दुख जीते थे। बचपन में जब मैं उनसे पूछता था, बाबा आपको लोग दिशोम गुरु क्यों कहते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते, क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ उनका दुख समझा और उनकी लड़ाई अपनी बना ली। वो उपाधि ना किसी किताब में लिखी गई थी, ना संसद ने दी थी, झारखंड की जनता के दिलों से निकली थी। दिशोम मतलब समाज, गुरु मतलब जो रास्ता दिखाए। और सच कहूं तो बाबा ने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, हमें चलना सिखाया। बचपन में मैंने उन्हें सिर्फ संघर्ष करते देखा, बड़े बड़ों से टक्कर लेते देखा। मैं डरता था, पर बाबा कभी नहीं डरे। वे कहते थे, अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अपराध है तो मैं बार बार दोषी बनूंगा। बाबा का संघर्ष कोई किताब नहीं समझा सकती। वो उनके पसीने में, उनकी आवाज में और उनकी चप्पल से ढकी फटी एड़ी में था। जब झारखंड राज्य बना तो उनका सपना साकार हुआ, पर उन्होंने कभी सत्ता को उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने कहा, ये राज्य मेरे लिए कुर्सी नहीं, यह मेरे लोगों की पहचान है। आज बाबा नहीं है, पर उनकी आवाज मेरे भीतर गूंज रही है। मैंने आपसे लड़ना सीखा बाबा, झुकना नहीं। मैंने आपसे झारखंड से प्रेम करना सीखा, बिना किसी स्वार्थ के। अब आप हमारे बीच नहीं हो, पर झारखंड की हर पगडंडी में आप हो। हर मांदर की थाप में, हर खेत की मिट्टी में, हर गरीब की आंखों में आप झांकते हो। आपने जो सपना देखा, अब वो मेरा वादा है। मैं झारखंड को झुकने नहीं दूंगा, आपके नाम को मिटने नहीं दूंगा, आपका संघर्ष अधूरा नहीं रहेगा। बाबा, अब आप आराम कीजिए। आपने अपना धर्म निभा दिया, अब हमें चलना है आपके नक्शे कदम पर। झारखंड आपका कर्जदार रहेगा। मैं, आपका बेटा, आपका वचन निभाऊंगा।
लोकसभा में आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को उनके निधन के बारे में बताया, साथ ही उनके योगदान का स्मरण किया। लोकसभा में इसके अलावा पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे 3 पूर्व सहयोगियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री शिबू सोरेन झारखंड के दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री तथा विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। वे राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पहले 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। श्री सोरेन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद का दायित्व भी संभाला था। श्री सोरेन ने सामाजिक न्याय और जनजाति समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए आजीवन संघर्ष किया। झारखंड राज्य के गठन में उनकी उल्लेखनीय भूमिका हमेशा याद किया जाएगा। श्री शिबू सोरेन का निधन 81 वर्ष की आयु में 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह झारखंड के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले तिलकधारी प्रसाद सिंह बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह का निधन 87 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल 2025 को झारखंड के गिरिडीह में हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन की वजह से राज्य सरकार ने 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव को स्थगित कर दिया है। 9 से 11 अगस्त तक विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड के अलावा देश के प्रमुख शहरों में कार्यक्रम प्रस्तावित था, जो अब नहीं होगा। दिल्ली में इलाजरत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि होश में आने के बाद डॉक्टर उनकी ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री पिछले दिनों जमशेदपुर स्थित आवास पर गिरकर चोटिल हो गए थे। गंभीर हालत में उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में मिली सफलता पर नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया गया। इस दौरान समसामयिक विषयों पर भी विमर्श हुआ। 7 अगस्त से उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके मद्देनजर इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। उनका आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर पीएम मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति के बीच वार्ता भी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुल्डेज मार्कोस जूनियर के बीच आज नई दिल्ली में उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी होगी। वार्ता के दौरान भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करने का एक अवसर है। सोमवार को भारत पहुंचने पर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को एक महीने में सबसे ज्यादा पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। परीक्षा पे चर्चा को एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक लोगों के पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान वर्ष 2025 में आयोजित कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण के अभूतपूर्व आंकड़े को मान्यता देता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आधिकारिक प्रमाण पत्र नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा प्रणाली को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के रूप में पुनर्परिभाषित किया है, जिसमें तनाव को सीखने के उत्सव में बदला गया है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को 21 करोड़ से अधिक दर्शकों ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा। ये देश के समावेशी और समग्र शिक्षा के प्रति सामूहिक संकल्प का परिचायक और विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को एक मंच पर लाकर तनाव मुक्त और कल्याणकारी शिक्षण को बढ़ावा देने वाली एक अनोखी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि जनता को इस कार्यक्रम पर अटूट भरोसा है। देश में पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ रोजगार दिए गए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कल लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के 10 वर्ष में सिर्फ 3 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए गए थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि रोजगार सृजन की दिशा में भी काफी काम कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में श्री गांधी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली में कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय में कल कई मामलों में सुनवाई हुई। अदालत में हजारीबाग में 450 एकड़ वन भूमि को अवैध रूप से बेचने के मामले पर दायर याचिका पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर कड़ी नाराजगी जताई और जानना चाहा कि बिना नक्शा के जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सभी अंचलों में सर्किल ऑफिसर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है। हाईकोर्ट ने नेतरहाट स्कूल में कथित अनियमितता की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर भी सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने वित्त सचिव, शिक्षा सचिव समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस टेस्ट में एमवीआई का हस्ताक्षर अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। पवित्र सावन महीने में श्रद्धालु लगातार बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आज भी अहले सुबह से ही भक्तों द्वारा बाबा को जलार्पण किया जा रहा है। कल सावन की अंतिम सोमवारी पर बाबा मंदिर में लगभग 2.5 लाख कांवरियों और श्रद्धालुओं ने अर्घा के माध्यम से बाबा का जलाभिषेक किया। गुमला में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने भरनो थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची गुमला मुख्य मार्ग पर एक कंटेनर से 685 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस शराब की बाजार कीमत 55 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने कंटेनर चालक और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और अब बात मौसम की। राज्य में आज और कल बारिश में थोड़ी कमी रह सकती है, जिसके बाद 7 और 8 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 7 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह जैसे जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 अगस्त को इन जिलों के अलावा हजारीबाग, बोकारो, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, कोडरमा, बोकारो और धनबाद में भारी बारिश हो सकती है। राज्य में अब तक इस मॉनसूनी सीजन में सामान्य से 47% अधिक बारिश हुई है। भारत ने मेजबान इंग्लैंड को कल 5वें और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में 6 रन से हराकर सीरीज में 2-2 से बराबरी कर ली है। भारत का डंका, अंग्रेजों को चटाई धूल, मेजबान टीम का तोड़ा घमंड। अंतिम दिन 35 रन ही नहीं बना सकी इंग्लिश टीम। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम जब 5वें टेस्ट के अंतिम दिन मैदान पर उतरी तो उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को ढेर करने पर थी। आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रनों की दरकार थी। वहीं टेस्ट सीरीज बराबर करने के लिए भारत को सिर्फ 4 विकेट अपनी झोली में डालने थे। इंग्लैंड को दबाव मिला दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने जोस टंग को पवेलियन भेजकर मैच को रोमांचक बना दिया। अंतिम बल्लेबाज के रूप में क्रिस वोक्स चोटिल हाथ के साथ बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। दूसरे छोर से एटिंगसन ने मोर्चा संभाला और सिराज की गेंद पर छक्का लगाकर इंग्लिश टीम की जीत की उम्मीद को बरकरार रखने की कोशिश की। हालांकि सिराज ने एटिंगसन को 17 रन पर बोल्ड कर ओवल पर जीत का परचम लहरा दिया और आखिरकार 6 रन की रोमांचक जीत अपने नाम की। मुकाबले में भारत ने इंग्लिश टीम को जीत के लिए 374 रनों का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम ने जहां अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए, वहीं इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 247 रन बनाकर सिमट गई थी। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाने में सफलता पाई। इस जीत के साथ ही 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। भारतीय टीम ने 2 बार सीरीज में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सीरीज बराबर कराने में सफलता पाई। वहीं ओवल में टीम इंडिया की सिर्फ तीसरी जीत है। यह सीरीज भारतीय खिलाड़ियों के लिए कई यादगार प्रदर्शन के लिए याद रखी जाएगी। भारतीय टीम ने सीरीज में कुल 3809 रन बनाए, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी टीम द्वारा दूसरी सबसे बड़ी रन संख्या है। वहीं टेस्ट इतिहास में पहली बार भारत ने 400 से ज्यादा बाउंड्री लगाई। वहीं पहली बार एक सीरीज में 9 बैटर्स ने 400 रन का आंकड़ा पार किया। शुभमन गिल इंग्लैंड में पहले विदेशी कप्तान जिनके नाम एक टेस्ट सीरीज में 4 शतक हैं। इस सीरीज में भारत की तरफ से 12 शतक लगे। मैच में शानदार गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं सीरीज में 754 रन बनाने वाले गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। नक्सलवाद की वजह से कभी बदनाम रहे खूंटी में अब बदलाव की बयार बह रही है। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़कर क्षेत्र के युवा हुनरमंद बन रहे हैं। केंद्र सरकार युवाओं के कौशल विकास पर खास जोर दे रही है। खूंटी में भी आरसीटी और बैंक ऑफ इंडिया की पहल पर 34 युवाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। प्रशिक्षुओं को सभी बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। जो आपके यहाँ खूंटी जिला में है और यहाँ 35 कैंडिडेट का बैच है, जिसमें सारे कैंडिडेट ठीक है अपना स्वरोजगार करेंगे और इन्होंने का लक्ष्य है कि अपना टूर एंड ट्रेवल का एजेंसी खोलेंगे। ड्राइविंग का मतलब होता है ड्राइविंग सीखिए, स्मार्ट बनिए। आपके घर में गाड़ी है, बगल में गाड़ी है और आपको चलाने नहीं आता है, इमरजेंसी में आप दूसरा को बुलाइएगा, आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं सर करके रह जाता है। कम से कम अपना सीख लेगा तो चला के चला जाएगा इमरजेंसी में लेके कहीं पे भी। और प्रशिक्षण के बाद हम लोग सभी लोगों का लोन एप्लीकेशन फॉर्म भी जनरेट कर रहे हैं, ताकि ये खुद का अपना व्यवसाय शुरू कर पाएँ, अपनी गाड़ी को ले पाएँ और इसके साथ साथ में
अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार से जोड़े। प्रशिक्षु बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कौशल विकास बेहद जरूरी है। ड्राइवर नहीं मिलने से कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लाइट मोटर वाहन का उद्घाटन किए, उसके बाद में फिर हम लोग को स्टार्टिंग में ड्राइविंग के बारे में बताया गया। जो ड्राइविंग के थ्रू हम लोग का मेन मकसद है कि हम लोग बेरोजगार हैं, तो हम लोग स्वरोजगार बनना चाहते हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट। ड्राइविंग का प्रशिक्षण ले रहे कई युवाओं ने पहली बार गाड़ी का स्टीयरिंग थामा है। उन्हें भरोसा है कि वो कार और ऑटो चलाकर अपनी आमदनी आने वाले वक्त में बढ़ा सकेंगे। ऐसे तो मेरा फर्स्ट टाइम था 4 व्हीलर के लिए। यहाँ आने के बाद पहले तो हम लोग को रोड ले जाने से पहले हम लोग को प्रैक्टिकल सबको बारी बारी से करवाया। उसके अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री देशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता। विधानसभा परिसर में भी लोगों ने पार्थिव शरीर के किए दर्शन, किया नमन। रामगढ़ के नेमरा में गुरुजी का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पहुंच रहे लोग। 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव स्थगित। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की हुई बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री का सम्मान। फिलीपींस के राष्ट्रपति का हुआ औपचारिक स्वागत। और राज्य में 2 दिन बारिश में कमी के आसार। 7 और 8 अगस्त को संताल समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। अब तक सामान्य से 47% अधिक बारिश।